आपके पास बहुत सारा डेटा होता है डिफरेंट डिफरेंट सीट्स में और उसका पिवट टेबल आपको बनाना होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो, फिर आप पावर क्वेरी में जाते हो, टेबल को मर्ज करते हो, उसके बाद आप पिवट रिपोर्ट बनाते हो। तो आप जो मैनुअली डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो, इसको डायनेमिकली कैसे करा जाए ये आप इस वीडियो में सीखोगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप वीबीए डेवलपर में जाएंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक्स में चले जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में ये जो वीबीए डेवलपर अगर नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, किसी भी टैब पे चले जाएं, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन पे चले जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद एक कस्टमाइज रिबन के अंदर आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे डेवलपर दिख रहा है, जस्ट इसके ऊपर आपको टिक करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, एंड जैसे ही आप ओके करेंगे ये विजुअल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं डेवलपर में जाता हूँ, विजुअल बेसिक्स में जाएंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक मॉड्यूल ले लेंगे। ओके, आपको यहाँ पर एक माइक्रो लिखना है, सब डेटा कन्वर्ट ऐसा कुछ लिख देते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं। इसके लिए मैं एक लूप लिखूंगा, डिम आई एज अ लॉन्ग, फिर फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 to सीट्स डॉट काउंट, एंड इस लूप को क्लोज कर देते हैं नेक्स्ट आई से। ओके, ये क्या करेगा गाइज, इतना कोड देखिए, फिर मैंने लिखा सीट और यहाँ पे आई डॉट सेलेक्ट कर दिया। अगर आप इसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चला के दिखाऊँ मैं आपको, आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करके चेक कर सकते हो, तो क्या करेगा, हर एक एक सीट को सेलेक्ट करेगा, देखिए ज़रा। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सीट हर एक एक सीट को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सीट को सेलेक्शंस करने के बाद क्या करें, इसके अंदर जो डेटा है उससे भी सेलेक्ट करें। इसके लिए आप लिखेंगे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ओके, अगेन मैं इसे रीसेट करता हूँ गाइज और मैं चला के देखता हूँ ये वाला कोड अब क्या करेगा। देखिए, लूप चला, सीट 1 को सेलेक्ट किया, ये लीजिए इसके अंदर जो भी डेटा सेट था इस पूरे डेटा सेट को इसने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, इसे टेबल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप लिखेंगे एक्टिव सेट डॉट लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड डॉट नेम इज इक्वल्स टू, गाइज ये कोड है जो क्या करेगा, ये अगर यहाँ से यहाँ तक आप अगर आप इस कोड को रीड करोगे तो ये आपके डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एट द सेम टाइम जो सीट का नाम है वो इस पर्टिकुलर टेबल का नाम हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूँगा एक्टिव सेट डॉट नेम। ओके, तो ये गाइस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसे रिसेट करता हूँ और मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। परफेक्ट, ये लीजिए ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे टेबल डिजाइन आ गया और आप यहाँ पे देख रहे हैं 2014 आ गया आपका। अगेन अगर हम लोग फिर से इसे चलाइए, सेकंड शीट में गया, इसे भी कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे जाके देखिए इसका सीट का नाम 2015 कर दिया। अब अगर आप इसे क्लिक करेंगे F5 पे तो ये पूरा एक बार में माइक्रो फायर हो जाएगा और सारे सीट्स को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। ओके गाइज, आइडिया नंबर 1। आइडिया नंबर 2, मैं चाह रहा हूँ नहीं, सपोज अब थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। आप सपोज करिए कि ये दो डेटा है जो टेबल में ऑलरेडी कन्वर्टेड है और इसके बाद और भी सारे आपके पास में सीट्स हैं, तो आप चाह रहे हैं कि जो टेबल में ऑलरेडी कन्वर्टेड है उसे छोड़ दे, जो टेबल में कन्वर्टेड ना है उसे टेबल में कन्वर्ट करें। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप पिवट टेबल्स बनाते हैं तो ये तो आपके सपोज करिए एग्जिस्टिंग सीट्स है, इसके बाद कल को अगर 2020 का भी डेटा आया तो आप एक न्यू सीट ऐड करेंगे और आप रिफ्रेश करेंगे सिर्फ, और आप चाहेंगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाए और मेरा पिवट टेबल समरी अपडेट हो जाए। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट के बाद इफ़ कंडीशन दीजिए और आप यहाँ पे बोलिए लिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट काउंट इज लेस देन 1 अगर है देन, तो क्या करें, तो इसको अगर लेस देन 1 है तो इसे कन्वर्ट करें, एल्स कुछ मत करें, एंड इफ नथिंग। थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर ताकि क्लियरिटी मिलेगा आपको। ओके, सो गाइस देखो, जैसे आपका ये डेटा टेबल में कन्वर्टेड है, तो अगर मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँ और ऐड वॉच पे रखूँ इसे, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर्स आएगा। देखिए जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, विजुअल नोट डिफाइन इफ लिस्ट डॉट ऑब्जेक्ट
डॉट काउंट इज लेस देन 1 एक्टिव सेट डॉट। ओके, अब चलिए। ओके, सो आप देख पाएंगे जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, आप इस कोड को यहाँ से पकड़िए और यहीं पे रख दीजिए। दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आप, 1 दिख रहा है। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि ये टेबल ऑलरेडी कन्वर्टेड है, जो अगर कन्वर्ट नहीं होगा 1 नहीं हो 0 आएगा यहाँ पे। तो चलिए सेकेंड में चलते हैं, ये भी कन्वर्टेड था, एल्स में आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए 0 आ गया, इट मीन्स ये लेस देन 1 में चला जाएगा और इसको अब टेबल में कन्वर्ट करेगा। अब आप F5 कर दीजिए, ये लीजिए, इसे मैं क्लोज करता हूँ, इसे मैं क्लोज करता हूँ और अपने डेटा सेट को जाके देखिए, सारे डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट स्टेप इज डन। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया, इसका एडवांटेज कैसे उठाया जाए। सपोज अगर आपको पीवर्ड्स लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइक कि मल्टीपल डेटा के ऊपर पीवर्ड्स कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसके बाद जैसे ये कोड रन कराएंगे, इसके बाद आप डेटा में चले जाएंगे और डेटा में जाने के बाद आप इस टेबल पे क्लिक कर देंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद गाइस ये आपके पास में एक सीट का डेटा है 2014। आप इसका नेम चेंज कर दीजिए, लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ ऑल डेटा। ओके, इसके बाद आप सोर्स को यहाँ से कट कर दीजिए, नहीं चाहिए, और डेटा सोर्स पे जाइए और आपको इंटायर डेटा सेट चाहिए, जितना भी उस वर्कबुक में डेटा था वो सारे चाहिए, तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए यहाँ तक। बस वर्कबुक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड आप ओके करिए या इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए, ये आपके सारे टेबल्स आ गए और टेबल्स के नेम आ गए। मेरे को टेबल का नेम भी चाहिए, तो आप सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करके आप यहाँ से यूज ओरिजिनल्स कॉलम नेम एज प्रीफिक्स पे हटा दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ये आपका डेटा कंपाइल हो गया। लास्ट में जाके देखिए इस सीट्स का नाम भी आ गया यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर ये जो अंडरलाइन आ रहा है और आप चाह रहे हैं अंडरलाइन ना दिखे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर दीजिए। एक आइडिया तो है, रिप्लेस करिए और ये जो अंडरलाइन आ रहा है इसकी जगह पे आप नथिंग करके ओके कर दीजिए। दैट्स इट, ये हो गया। इसका नाम आप सीट का नाम दे दीजिए, लेट्स से आपने दिया सीट 1 या सीट नेम। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे क्लोज एंड लोड टू पे, सेकेंड वाला चूज करेंगे आप। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, अभी पूछना चाह रहे हैं डेटा आपको टेबल में चाहिए, पीवर्ड्स, ग्राफ्स या कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेरे को पीवर्ड्स करना है, तो आप इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। ऑल डेटा सेट आ गया गाइज, यहाँ पे पीवर्ड्स आ गया। आप सीट वाइज पीवर्ड्स बनाना चाहते हैं, आप सर्च कर लीजिए यहाँ पे सीट नेम। ओके, एंड मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्वांटिटी, ओके, एंड सेल्स, परफेक्ट। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो ये है कि कल को यहाँ पर 2020 का भी डेटा सेट आता है, तो क्या पॉसिबल है सिर्फ मैं रिफ्रेश करूँगा काम हो जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो मैं बोलूँगा यस हो जाएगा। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, ओके, एंड इस सीट का नाम हम लोग रख देते हैं 2020 एंड यहाँ पर कुछ नंबर्स भी आप चेंज कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, ओके, एंड सेल्स नंबर्स भी हम लोग को चेंज कर देते हैं। फाइन, अब मैं जाऊंगा यहाँ पर VBA में, इस कोड में F5 कर दूंगा, बस सिंपली। ओके, एक्टिव सीट डॉट नेम, यहाँ पे इस सीट को ये कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो समरी वाला सीट है, जैसे इसको स्किप करा दीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, इसे फिलहाल स्किप करके F5 कर दीजिए। दैट्स इट, परफेक्ट। ये भी डेटा कन्वर्ट हो गया। क्या मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो वो टेबल ही ले लेगा? यस, परफेक्ट गाइज। ओके, अब क्वेश्चन है ऑल डेटा वाला जो सीट आया है ना, आप चले जाइए VBA में यहाँ पे, एंड आप चाह रहे थे कि ये ना आए, तो जब ये पूरा माइक्रो चलेगा ना, ये सीट 1 एंड इससे पहले वो सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे ना एक चीज़, एक और आप इफ लिखिए, इफ़ सीट्स डॉट नेम, यहाँ पे ऐसे लिखिए आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू दिस नेम, देन ये पूरा प्रोसेस चले यहाँ तक, एल्स एंड इफ, दैट्स इट। अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, इस सीट को कोई एरर नहीं आएगा, परफेक्ट, कोई एरर नहीं है। इसके बटन्स बना सकते हो, यहाँ से कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप यहाँ पे चले जाइए एंड ऑप्शन में चले जाएंगे आप,
ऑप्शन में आप चले जाइए कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे आपको उसमें वीबीए कहाँ क्या गए, ये आ गया ना वीबीए, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप माइक्रो चूज कर लीजिए। माइक्रोज आपने जो बनाया है डेटा, उसका नाम क्या है, ये आ गया डेटा कन्वर्ट। ऐड कर दीजिए किसके अंदर, यहाँ पे एक और मैं ऐड कर लेता हूँ टैब, या इसी के अंदर ऐड कर देते हैं इसे। ये आ गया एंड ओके कर दीजिए। ये वीवीएम में जाएंगे तो ये आपका दूसरा बन गया। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज मैं इसे हटा देता हूँ, कैसे हटाओगे आप, डिजाइन में जाइए और यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, ठीक है ना। अभी ऐसे अगर आप जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे आप आपके पास में सपोज देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं टेबल डिजाइन है, बट 2015 में जा रहे तो नहीं है, 2014 वाले डेटा में भी जा रहे हैं तो नहीं, इट मीन्स ये दोनों डेटा सेट हट गया। अब आप माइक्रो को रन करिए, यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, वाओ, अब जाके देखिए 2014 कन्वर्ट हो गया। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके देख सकता हूँ अपना रिपोर्ट। यस, कुछ नंबर्स में चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 100, 2014 वाले डेटा सेट के अंदर क्वांटिटी पे आप ध्यान देंगे क्या चेंज हो रहा है नंबर्स वहाँ पे। यस, ओके गाइज, so thank you so much once again for watching this video.